हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शादाब खान और शादाब खान लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसी तरह से आज हम एटम के एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जब बात की जाती है तो उसमें बात की जाती है सबसे पहले कैनाल्स रेस या एनोड रेस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कैनाल्स रेस या एनोड रेस की बात की जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, देखिए प्रोटॉन कब डिस्कवर्ड हुआ? प्रोटॉन डिस्कवर्ड तब हुआ जब कैनाल्स रे का डिस्कवरी हुआ, यानी कि कैनाल्स रे की जब डिस्कवरी हुई, यानी कि एनोड रे की जो डिस्कवरी हुई, उसके मुताबिक पता चला हम लोगों को कि प्रोटॉन जैसा भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी कि कैनाल्स रे के बाद पता चला कि प्रोटॉन भी कुछ है, प्रोटॉन जैसा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जिस तरह से बताया गया है 1886 में जर्मन साइंटिस्ट यूगन गोल्डस्टीन ने बताया, किसके बारे में? कैनाल्स रेस के बारे में। किसके बारे में बताया? कैनाल्स रेस के बारे में बताया। किसने? 1886 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट यूगन गोल्डस्टीन ने बताया कि कैनाल्स रे क्या होता है या कैनाल्स रे को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिएगा कि कैनाल्स रे को किस तरह से बनाया गया है। देखिए यहाँ पर फिर से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में क्या हुआ था कि जे थॉमसन साहब ने क्या किया था कि वो डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसके अंदर गैस भरा, लो प्रेशर छोड़ा, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। उसी तरह से गोल्डस्टीन साहब ने भी क्या किया, गोल्डस्टीन ने भी क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या किया कि लो प्रेशर का गैस उसके अंदर छोड़ दिया। लो प्रेशर का गैस कहने का मतलब है 10⁻⁻1 mmHg का लो प्रेशर का गैस छोड़ा। इलेक्ट्रॉन वाले में क्या हुआ था कि उसमें 10⁻³ का उसमें प्रेशर छोड़ा गया था, जबकि इसमें क्या किया गया, थोड़े प्रेशर को बढ़ाया गया, थोड़ा प्रेशर को और बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? 10⁻⁻1 mmHg का गैस इसमें रिलीज किया गया। अब इसमें कौन सा गैस लिया गया? तो इसमें गैस लिया गया हाइड्रोजन गैस। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि हाइड्रोजन ही कोई इकलौता है। तो देखिए इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें इनर्ट गैस लिया जाता है। यानी कि जितना भी लाइटेस्ट, जितना भी हल्का से हल्का गैस है, उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिया था गोल्डस्टीन साहब ने? तो लाइटेस्ट गैस लिया। तो हमारा सबसे लाइटेस्ट गैस पता है कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन में हुआ था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें एक कैथोड टर्मिनल लिया, एक एनोड टर्मिनल लिया। कैथोड का नाम दिया, कैथोड प्लेट का नाम दिया नेगेटिव टर्मिनल का नाम दिया कैथोड प्लेट और पॉजिटिव टर्मिनल का नाम दिया एनोड प्लेट। ठीक है, अब क्या किया गया, 10,000 का वोल्ट दिया गया। इस सर्किट में क्या किया गया? 10,000 का वोल्ट दिया गया। सारा प्रोसेस उसी तरह का है जैसा कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कार में हुआ था। ठीक है ना, इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ प्रोसेस है। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही क्या किया गया कि 10,000 वोल्ट को स्टार्ट किया गया इस सिस्टम में। तो 10,000 वोल्ट का मतलब है हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज 10,000 का करंट इसके अंदर दिया गया सर्किट के अंदर। अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। करंट कैसे गया? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगा करंट। ठीक है, सारा प्रोसेस उसी तरह का है जिस तरह से इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ था कि 10,000 का वोल्ट दिया मैंने इस सर्किट में, 10,000 का वोल्ट जब मैंने करंट दिया इसमें, तो नेगेटिव टर्मिनल से करंट बहना नेगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू होता है और कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो देखिए कैथोड प्लेट में से क्या निकल रहा है? तो कैथोड प्लेट में से निकल रहा है कैथोड रे। ये कैथोड रे क्या है? तो कैथोड रे मेरा इलेक्ट्रॉन है भाई। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम लोग समझ गए थे कि किस तरह से इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ, किस तरह से कैनाल रे का इन्वेंशन हुआ। जैसे ही करंट हम लोग फ्लो करना शुरू करते हैं तो फिर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे फिर से कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू करता है। ठीक है, देखिएगा ये क्या हुआ, इस तरफ फ्लो होना शुरू करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे, कैथोड रे फ्लो हो रहा है किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा ये मेरा क्या है, इसके अंदर कौन सा गैस छोड़ा गया था? इसके अंदर छोड़ा गया था हाइड्रोजन गैस, यानी हल्की गैस छोड़ी गई थी। तो गैस छोड़ा गया तो इसके अंदर कोई एटम होगा, गैस के तो एटम्स होंगे ना, गैस के तो एटम होंगे। किस गैस के एटम्स हैं? तो हाइड्रोजन गैस के एटम है भैया। किसके एटम है भैया? तो हाइड्रोजन गैस के एटम है। मान लीजिए देखिए कोई मेरा एटम है, कोई परमाणु है मेरा, तो किसका परमाणु है? तो हाइड्रोजन गैस का ही परमाणु। किसका परमाणु है? हाइड्रोजन गैस एटम है। ठीक है, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन गैस एटम है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। ओके, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास क्या है? देखिएगा हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में, हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन जो हाई स्पीड से कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या करेगा? इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये टकराएगा इसके ऊपर। समझ रहे मेरी बात को ना? ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो जो हो रहा है हाई स्पीड हाई वोल्टेज के साथ, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? टकराएगा। हाइड्रोजन गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? टकराएगा। टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने साथ लेके आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने का मतलब अब ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ये गैस कैसा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आयोनाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। और कैसा आयोनाइज्ड होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम है ना भैया, हाइड्रोजन एटम में क्या है? बीच में क्या है? पॉजिटिव है, और चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आगे बढ़ा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लेकर आगे निकल जा रहा है। तो बच रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बच रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव बचा। तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा? ये पॉजिटिव जो है ना, इसमें देखिएगा ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, सब आयोनाइज हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा H+ आयन, H+ हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा, H+ हो जाएगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, ये क्या करेगा? इसको आयोनाइज कर देगा। हाइड्रोजन गैस के एटम को क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा। ठीक है, आयोनाइज करने का मतलब है कि ये इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव जैसे ही करेगा तो पॉजिटिव का काम क्या होता है? नेगेटिव की तरफ भागना। पॉजिटिव का काम क्या होता है? नेगेटिव की तरफ भागना। तो अब ये जो पॉजिटिव आयंस बने हैं, जो H+ आयंस बने हैं, किधर भागेंगे? तो ये भागेंगे इस तरफ। किधर भागेंगे? इस तरफ भागेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, यानी कि कैथोड प्लेट की तरफ भागेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि कैथोड प्लेट में मैंने होल्स कर दिया है। क्या कर दिया है? बहुत सारा होल्स कर दिया है, छेद कर दिया है इसमें। ठीक है, तो छेद करने से क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन आसानी से इसको पार करके पीछे के ट्यूब के ऊपर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। और स्ट्राइक करने के बाद हमें क्या देता है? रेड कलर का ग्लो देता है, लाल बत्ती जलती है। क्या जलती है? लाल बत्ती जलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाल बत्ती जलती है, वो ये लाल बत्ती किसके द्वारा जली है? तो कैनाल रे के वजह से जली है। एनोड रे की वजह से क्या हो रही है? यहाँ पर लाल बत्ती जल रही है। यही किसने बताया था?
हमारे जर्मन साइंटिस्ट यूगन गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में बताया दुनिया को। समझ में आ रही है बात आपको? पूरी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, ऐसा कीजिए ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? बैठा दो। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके ऊपर से हटाता हूँ इसको। हाँ, तो देखिए हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कैनाल्स रे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। देखिए बाबू, आप लोग सभी को समझ में आ गया है कि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है? देखिए बहुत सिंपल है। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट या एनोड रे एक्सपेरिमेंट को याद करने के लिए आपको क्या करना है? देखिएगा, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए हमारे पास, ठीक है? डिस्चार्ज ट्यूब को क्या करेंगे, उसके अंदर लो प्रेशर का गैस छोड़ेंगे। लो प्रेशर का गैस का मतलब 10 to the power -1 mmHg का गैस छोड़ना है, रिलीज करना है उसके ऊपर, उसके अंदर, सॉरी, छोड़ दिया। उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे 10,000 वोल्ट के साथ, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, एक तरफ हमारा रहेगा कैथोड प्लेट और दूसरे तरफ क्या रहेगा बाबू? एनोड प्लेट रहेगा, ठीक है? एक तरफ कैथोड प्लेट और एक तरफ एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट को हम नेगेटिव टर्मिनल से दिखाते हैं और एनोड प्लेट को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाते हैं। दिखा दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, -, टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है? अब देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना शुरू कराया। जैसे ही खटके को ऑन करते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। 10,000 वाला जो वोल्ट का करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और कैथोड प्लेट से जो रे निकलती है, कैथोड प्लेट से जो किरणें निकलती हैं, वो रेस क्या है मेरा? वो रेस है मेरा इलेक्ट्रॉन। क्या है वो रेस? इलेक्ट्रॉन है। यानी कि कैथोड रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, ये तो मेरे समझ में आ गया था हम सभी को। तो कैथोड रे किधर जाता है? तो कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल की तरफ जाता था और क्या करता था, इस तरफ एनोड टर्मिनल की तरफ स्ट्राइक, एनोड टर्मिनल को पार करते हुए यहां पर एनोड के पीछे क्या करता था, तो ग्लो करता था, ग्रीन ग्लो करता था। तो हम लोगों को पता चल गया था कि वो इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन देखिए क्या करेंगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा परफोरेटेड कैथोड प्लेट से निकालेंगे। देखिए इसमें एक मेन हिस्सा जो है ना, वहां पे हम लोग यूज कर रहे थे कैथोड प्लेट, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा परफोरेटेड कैथोड प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, छेद वाला। अब छेद वाला हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? देखिएगा, छेद वाला प्लेट का हम लोगों ने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि प्रोटॉन का जो वेट होता है ना, प्रोटॉन पार्टिकल्स का जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के वेट से ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया था कि छोटे छोटे छेद वाले क्या किए गए थे, परफोरेटेड कैथोड प्लेट का यूज किया गया था, ताकि इनको पार करके जो रेज इधर से आती होगी इनको पार करके आसानी से उस तरफ चली जाए। देखिएगा, यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि कैथोड रे निकला, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा? तो हाइड्रोजन गैस से टकराएगा। हाइड्रोजन गैस में क्या है? तो हाइड्रोजन गैस के भी तो आइटम्स होंगे। हाइड्रोजन गैस के आइटम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन गैस के आइटम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धक्का देगा। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धक्का देगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, वो हाई स्पीड हाई वोल्टेज से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हुए आगे की तरफ ले गया, आगे की तरफ ले गया। अब देखिएगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है ना आयोनाइज हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो होना शुरू होगा? तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू होगा। और इस छेद की सहायता से, इस होल्स के
हेल्प से ये जो हाइड्रोजन आयंस है आसानी से क्या होंगे, इसको पार करके कहा जाएंगे, इसके परफोरेटेड कैथोड प्लेट के पीछे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और क्या करेंगे, रेड ग्लो करेंगे। तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि कैथोड टर्मिनल की तरफ से भी, या सॉरी एनोड टर्मिनल की तरफ से भी कोई ना कोई रेज आ रही है। कैथोड एनोड टर्मिनल्स की तरफ से भी कोई ना कोई रेज आ रही है। और इसी रेस को आगे जाकर इसका नाम क्या दिया गया, इसी रेस को आगे जाकर यानी कि कैनाल्स रे को ही आगे जाकर कहा गया कि ये कैनाल्स रे क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। जैसे कि है ना H प्लस आयंस का मतलब H प्लस आयन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्रोटॉन। अगर कहीं पर H प्लस आयन लिखा हुआ है, H प्लस आयंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। जो H प्लस आयन का मान होगा वही प्रोटॉन का मान होगा। जो H प्लस आयन का चार्जेबल वैल्यू होगा वही प्रोटॉन का भी चार्जेबल वैल्यू होगा। जितना चार्ज प्रोटॉन के पास होगा उतना ही चार्ज किसके पास होगा, H प्लस आयंस के पास होगा। इसीलिए H प्लस आयंस को क्या माना गया कि ये मेरा प्रोटॉन है। क्या है, मेरा प्रोटॉन है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है पूरी। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कैनाल्स रे की खोज किसने की, हु इन्वेंट्स कैनाल्स रेज या एनोड रेज, तो आप नाम फटाक से बोलेंगे 1886 ईस्वी में 1880 में किसने खोज की थी, इन्वेंट किया था कैनाल्स रे का, तो आप बोलेंगे जर्मन साइंटिस्ट यूगन गोल्डस्टीन ने क्या किया था, कैनाल्स रेज का इन्वेंशन किया था। ठीक है, हाँ। उसके बाद इस कैनाल्स रे का जो कैनाल्स रे को जो बोला गया कि कैनाल्स रे क्या है, पॉजिटिव आयंस प्रोटॉन्स है। कैनाल्स रे को जो प्रोटॉन्स बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे कौन, वो थे आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन, देखिए आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे क्या देगा, आप अगर सर्च करेंगे हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो नाम वहां पर पता क्या आएगा, वहां पर नाम आएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। गोल्डस्टीन साहब का नाम नहीं आएगा, गोल्डस्टीन साहब का नाम बाद में आएगा। पहले नाम किसका आएगा, हु इन्वेंट प्रोटॉन, तो नाम पता है क्या आएगा, नाम आएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब का। क्यों, क्योंकि कैनाल्स रे का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया। लेकिन गोल्डस्टीन ने यह नहीं बताया कि कैनाल रे क्या है, प्रोटॉन है। कैनाल रे को प्रोटॉन नाम देने वाले कौन थे, कैनाल रे को प्रोटॉन नाम देने वाले थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब। उन्होंने 1919 ईस्वी में 1990 में उन्होंने दुनिया के सामने एक्सपोज किया कैनाल रे क्या है, कैनाल रे ही मेरा क्या है, प्रोटॉन है। कैनाल्स रे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो लगभग 2000 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन के होता है, यानी 2000 हेवी होता है। 2000 टाइम हेवियर देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी होता है कौन, प्रोटॉन। ठीक है, यानी प्रोटॉन के पास भी अच्छा खासा मास है। ऐसे अच्छा खासा मास नहीं बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। आप ही सोचिए ना, 2000 गुना ज्यादा इसका मास है इलेक्ट्रॉन से, किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन को P प्लस के, जैसे कहीं भी लिखा हुआ P के ऊपर पॉजिटिव का साइन है, P के ऊपर पावर किसका है, पॉजिटिव का है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।